Hello दोस्त, good morning, good afternoon and good evening to all of you and welcome back to my channel Accounts Valley. Accounts Valley के इस YouTube चैनल पे आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्त, ये फंडामेंटल अकाउंटिंग का सेकेंड वीडियो है, सेकेंड लेक्चर है। हम आपको लास्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 1 में अकाउंटिंग का बिल्कुल फंडामेंटल से स्टार्ट किए थे और बताए थे कि अकाउंट्स में फंडामेंटल से कैसे पढ़ें। समझ में आए दोस्त? उसमें हम आपको ये बताएं कि अकाउंट्स पढ़ने का क्या कारण है। उसमें आपको हम डिटेल में बताए थे दोस्त कि अकाउंट्स पढ़ने का क्या कारण है, क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं। फिर हम आपको कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में बताए थे और ये भी बताए थे कि इस अकाउंट्स में केवल एंड केवल हम लोग को बिजनेस के बारे में सोचना है और उनके ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करना है। ओनली एंड ओनली वी हैव टू थिंक बिजनेस एंड वी हैव टू रिकॉर्ड व्हाट इज बिजनेस ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करना है। ओके दोस्त, चलिए इस अकाउंट्स में आइए दोस्त, अब आइए आते हैं। इसके बाद एक डिस्कस किए थे पॉइंट जिसका नाम था अकाउंटिंग डिफिनीशन। इसमें हम आपको ये बताए थे दोस्त कि अकाउंट्स बेसिकली एक कला है और हम लोग को इसमें कलाकार बनना है, हम लोग को कला दिखाना है अपना। इसके बाद हम आपको ये बताए थे दोस्त कि एक बिजनेस में कोई ओनर पैसा लगाता है तो इस अमाउंट को बोलते हैं कैपिटल। अगर वही बिजनेस में कोई थर्ड पर्सन पैसा लगा देता है तो इस अमाउंट को बोलते हैं लाइबिलिटी। और अगर बिजनेस से ओनर पर्सनल पर्पस के लिए पैसा विड्रॉ करता है तो इसको क्या बोलते हैं दोस्त? ड्रॉइंग। क्लियर है? तो अब कुछ डिफिनीशन भी बताए थे दोस्त। इसके बाद कैपिटल का मतलब, लाइबिलिटी का मतलब और ड्रॉइंग का मतलब डिफिनीशन भी हम आपको बताए थे। ओके दोस्त, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्त। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्त गुड्स से। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्त ये गुड्स का। अकाउंटिंग में गुड्स का मतलब क्या होता है, इसके बारे में आज डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो का शुरुआत करते हैं दोस्त गुड्स से। आइए दोस्त, गुड्स का मतलब होता है जिस चीज का बिजनेस करते हैं, जिस चीज का व्यापार करते हैं दोस्त, उसको क्या बोलते हैं? गुड्स। अगर आपसे कोई पूछे अकाउंटिंग लैंग्वेज में कि गुड्स का मतलब क्या होता है तो आपको जवाब देना है कि गुड्स का मतलब होता है जिस चीज का बिजनेस करते हैं उसको क्या बोलते हैं? गुड्स बोलते हैं। क्लियर है दोस्त? गुड्स आर दी आइटम ऑफ ट्रेड, जिस चीज का ट्रेड कर रहे हैं उसी चीज को क्या बोलते हैं? गुड्स बोलते हैं। गुड्स इंक्लूड्स ऑल दोज थिंग्स विच आर परचेज फॉर रीसेल, जो आप खरीदते हैं उसको बेचने के लिए खरीदते हैं, या यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग फिनिश गुड्स, या उससे कुछ बनाने के लिए खरीदते हैं। ये सारे आइटम को क्या बोलते हैं? गुड्स बोलते हैं। समझ में आया? अब जरा मेरी बातों को सुनिए। आज के बाद ये समझिएगा दोस्त कि अकाउंटिंग के लैंग्वेज में गुड्स का मतलब होता है जिस चीज का बिजनेस करते हैं। तो मतलब बिजनेस टू बिजनेस गुड्स वैरी करेगा। अगर स्टेशनरी के दुकान के लिए बात करें तो उसके लिए स्टेशनरी का सारा आइटम क्या कहलाएगा दोस्त? गुड्स कहलाएगा। इसलिए कि बेचने के लिए लेके आ रहे, उसी चीज का बिजनेस कर रहा है। अगर कंप्यूटर के दुकान के लिए बात करें दोस्त, तो कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, पेन ड्राइव हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सब सारा आइटम क्या कहलाएगा? गुड्स कहलाएगा। मतलब गुड्स बिजनेस टू बिजनेस वैरी करेगा, जिस चीज का बिजनेस करते हैं वही गुड्स कहलाएगा। समझ में आया? अभी डिटेल में और हम आपको एग्जाम्पल के जरिए भी बताएंगे, बहुत डिटेल में चर्चा होगा। आप इस वीडियो पे बने रहिए, आपको अद्भुत आज मजा आने वाला है फंडामेंटल का इस पॉइंट में गुड्स से संबंधित। आइए दोस्तों, चलिए अब देखिए ये डायग्राम, आपके सामने एक डायग्राम रखा हुआ है और इसको ध्यान से देखिए और देखिए दोस्त, अगर गुड्स का मतलब बताएं आपको कि जिस चीज का बिजनेस करते हैं दोस्त, अगर मान लेते हैं मेरा कपड़े का बिजनेस है तो कपड़ा मेरे लिए गुड्स कहलाएगा, क्लॉथ मेरे लिए क्या कहलाएगा? गुड्स कहलाएगा। तो गुड्स अगर इस चीज का बिजनेस करते हैं कपड़ा का, तो कपड़ा मार्केट में बेचेंगे दोस्त। तो बेचने के लिए क्या करना होगा? पहले तो परचेज करना होगा। बेचने के लिए क्या करना होगा दोस्त? सबसे पहले क्या करना होगा? परचेज करना होगा। और गुड्स अगर खरीद लिए, इसके बाद उसको क्या करेंगे दोस्त? बेचेंगे। क्लियर है? तो गुड्स का मतलब होता है जिस चीज का बिजनेस करते हैं और गुड्स को बेचने के लिए पहले खरीदना होगा और इसके बाद क्या करेंगे? बेचेंगे। अब जरा मेरी बातों को गौर से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलने जा रहे हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं कपड़े का
और आपके दुकान पे एक कस्टमर आया और कोई कपड़ा खरीदा जो आपके यहां बिक रहा है, तो मतलब आप क्या किए, गुड्स को बेचे, गुड्स को सेल किए दोस्त। तो कस्टमर के पास दो रास्ता है, दो ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1, या तो आपको पैसा दे दे तुरंत, कि जैसे मान लीजिए कोई कपड़ा खरीदा और उस कपड़े का प्राइस है 5,000 रुपया, तो आपके पास 5,000 रुपया दे दे और कपड़ा अपने घर लेके चले जाए। इस सेल को बोलेंगे नगद सेल। आप सेल तो किए गुड्स का, लेकिन आपके पास क्या आ गया, पैसा आ गया तुरंत। इस सेल को बोलेंगे क्या दोस्त, नगद सेल। लेकिन अगर कस्टमर ये बोला, या कस्टमर आपके जान पहचान का निकल गया और आपको बोला कि दोस्त या भैया आप मेरे को ये कपड़ा दे दीजिए, ये ड्रेस दे दीजिए और हम आपको पैसा इतने तारीख को दे देंगे, लेट्स से 5 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, ये कस्टमर और दुकानदार के बीच की बातें हैं। तो अगर दुकानदार मान जाता है तो इस सेल को बोलेंगे उधार सेल। क्या बोलेंगे दोस्त, इस सेल को बोलेंगे उधार सेल। तो मतलब सेल दो तरीके का हो गया, एक नगद और एक उधार। मजे की बात सुनिए, अगर आप गुड्स सेल कर रहे हैं और कस्टमर आपके मुंह पे पैसा मार के चला गया, रुपया मार के चला गया दोस्त, इस सेल को बोलेंगे नगद सेल। और कोई कस्टमर आपके सामने हाथ जोड़ के चला गया कि हम इतने दिन में पैसा दे देंगे, तो इस सेल को बोलेंगे उधार सेल। क्लियर है? अब आते हैं परचेज पे। अगर दोस्त आप कपड़े के व्यापारी हैं तो कपड़ा होलसेल मंडी से जाइएगा खरीदने और खरीद के लेके आइएगा, फिर बेचिएगा। तो दोस्त अगर आप कपड़ा खरीदने के लिए मार्केट में गए, आप अपने सप्लायर के पास गए, तो आपके पास भी दो ऑप्शन है, या तो कपड़ा खरीद के लेके आइए और सप्लायर के मुंह पे रुपया मार के आइए, दोस्त पैसा दे के आइए। इस परचेज को पता है क्या बोलेंगे, नगद परचेज। क्लियर है? और अगर सप्लायर के पास गए और हाथ जोड़ लिए कि सप्लायर भैया हम आपको इतने दिन बाद पेमेंट करेंगे, तो इस परचेज को क्या बोलेंगे दोस्त, उधार परचेज। क्लियर है? मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, बहुत अद्भुत टॉपिक है। तो अगर आप गुड्स का ट्रेड कर रहे हैं, किसी चीज का व्यापार कर रहे हैं, अगर उसको बेचना है आपको गुड्स को, तो गुड्स या तो नगद बिकेगा या तो उधार बिकेगा। और इसके बाद इसको बोलते हैं नगद। क्या बोलते हैं दोस्त, नगद। और इसको क्या बोलते हैं, उधार। क्या बोलते हैं दोस्त, उधार। ये उधार है भाई साहब, थोड़ा यहाँ। और इसको भी क्या बोलते हैं, नगद। और इसको क्या बोलेंगे, उधार। मतलब सेल नगद भी हो सकता है, उधार भी हो सकता है। ठीक उसी तरह परचेज भी नगद भी हो सकता है और उधार भी हो सकता है दोस्त। क्लियर है? अब और इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आराम से सुनिएगा। अगर आप सेल उधार कर रहे हैं तो ये जरूरी है क्या दोस्त केवल एक ही कस्टमर को बेचिएगा? ये तो जरूरी नहीं है, कस्टमर तो बहुत हो सकता है। जैसे मान लीजिए दोस्त, मेरे केस में जैसे जो कस्टमर है, यहां देखिए दोस्त, जो कस्टमर है, एक कस्टमर दोस्त जेठालाल जी है, एक कस्टमर बबीता जी है, एक कस्टमर अय्यर जी है, एक कस्टमर पोपटलाल है। बहुत लोग हो सकता है, तो कोई ऐसा थोड़ी ना है कि केवल एक लोग ही होगा जिसको उधार बेचेंगे। दुकान में तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन बहुत हो सकता है। तो दोस्त एक बात ज्यादा बताना मेरे, अकाउंट्स के लैंग्वेज में जिन जिन लोगों को उधार बेचते हैं, दुकानदार जिन जिन लोगों को उधार बेचता है, उन लोगों को बोलते हैं डेटर। क्या बोलते हैं, डेप्टर्स। डेटर्स बोलते हैं दोस्त, जिससे पैसा लेना है। तो जेठालाल जी, बबीता जी, अय्यर एंड पोपटलाल, मेरे एग्जाम्पल में अगर इन लोगों को उधार बिका है दोस्त, तो इन लोगों को मिलाकर क्या बोलेंगे, डेटर्स। कि इस दुकानदार का डेटर्स इन 4 लोग को मिलाकर बोलेंगे। समझ में आया? या ऐसे समझिए कि जिसको भी उधार बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं, डेटर्स। जिसको उधार बेचते हैं क्या बोलते हैं, तो डेटर्स बोलते हैं।
अगर हम परचेज की बात करें तो इन लोगों को मिलाकर क्या बोलेंगे, डेटर। अब दोस्त ध्यान से सुनो, अगर परचेज की बात करें तो मजे की बात यह है कि परचेज भी जिन लोगों से उधार खरीदते हैं, जैसे मान लीजिए एक्स से खरीद रहे हैं, वाई से खरीद रहे हैं, जेड से खरीद रहे हैं, तो इन लोगों को क्या बोलेंगे दोस्त, क्रेडिटर्स। कितना अच्छा लाइन है। बहुत सारा टर्म वर्ड हम आपको आज के लेक्चर में बताने जा रहे हैं, जरा ध्यान से सुनते रहिएगा। केवल एक बताएं, गुड्स, जिस चीज का व्यापार करते हैं उसको गुड्स बोलते हैं। गुड्स बिजनेस टू बिजनेस वैरी करेगा, किसी के लिए गुड्स कुछ और हो सकता है, किसी के लिए गुड्स कुछ और हो सकता है। गुड्स बेचने के लिए सबसे पहले खरीदिएगा, इसके बाद उसको बेचिएगा, और बेचिएगा तो या तो नगद बेचिएगा या तो उधार बेचिएगा। या तो कस्टमर आपके मुंह पे रुपया मार के चला जाएगा, इसको बोलेंगे नगद सेल, या तो कस्टमर आपके सामने हाथ जोड़ के जाएगा, इसको बोलेंगे उधार सेल। ठीक उसी तरह परचेज भी अगर आप करते हैं तो परचेज या तो नगद हो सकता है या तो उधार हो सकता है। जहां से आप खरीद के लेके आ रहे हैं, या तो उसके मुंह पे रुपया मार के आइएगा, इसको बोलेंगे नगद परचेज, या उसके सामने हाथ जोड़ के आइएगा, इसको बोलेंगे उधार परचेज। क्लियर है? अकाउंट्स के लैंग्वेज में जिन जिन लोगों को उधार बेचते हैं उनको डेप्टर्स बोलते हैं, डेटर्स बोलते हैं, और जिन जिन लोगों से उधार खरीदते हैं उनको क्या बोलते हैं दोस्त, क्रेडिटर्स बोलते हैं। समझ में आया? डेटर्स का मतलब होता है जिससे रुपया लेना है, एंड क्रेडिटर का मतलब होता है जिसको रुपया देना है। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत मजा आया दोस्त। अब सबके बारे में एक एक करके समझते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो हम क्या बताएं दोस्त, बहुत ही अद्भुत है, अद्भुत एकदम। आइए दोस्त, ये देखिए परचेज का मतलब, जरा एक लाइन लिखा हुआ है, जरा इसके बारे में समझ लीजिए। देखिए दोस्त, परचेज का मतलब क्या होता है, द टर्म परचेज इज यूज्ड ओनली फॉर परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल। अगर आप गुड्स को खरीदते हैं तो वर्ड क्या यूज कीजिएगा, परचेज। अकाउंट्स के लैंग्वेज में जब भी गुड्स खरीदा जाएगा तो वर्ड क्या यूज होगा दोस्त, परचेज। ठीक है? गुड्स किस लिए खरीदे हैं, या तो रीसेल के लिए, या फॉर प्रोड्यूसिंग फिनिश गुड्स विच आर टू बी सोल्ड, या तो कुछ बनाने के लिए खरीदे हैं दोस्त। हम अभी आपके सामने एक एग्जांपल देंगे, आपको और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है? गुड्स का मतलब होता है, अगर आप, परचेज का मतलब होता है दोस्त, परचेज कब यूज होगा वर्ड, जब आप अकाउंट्स में गुड्स को खरीदिएगा तो अकाउंटिंग लैंग्वेज में उस ट्रांजैक्शन को क्या बोलेंगे, परचेज बोलेंगे। वहां वर्ड क्या यूज होगा, परचेज वर्ड यूज होगा जब भी आप गुड्स खरीदिएगा। सेल का मतलब होता है, अगर आप गुड्स को बेचिएगा, सेल ऑफ गुड्स कीजिएगा, तो वहां क्या वर्ड यूज होगा दोस्त, सेल। क्लियर है? अगर आप गुड्स को खरीदिएगा तो अकाउंट्स में परचेज वर्ड यूज होगा, और वही गुड्स को अगर बेचिएगा तो अकाउंट्स में क्या वर्ड यूज होगा दोस्त, सेल वर्ड यूज होगा। समझ में आया? अब जरा एक एक करके समझते हैं। देखिए दोस्त, यहाँ नोट क्या लिखा हुआ है, द टर्म परचेज इंक्लूड्स नगद परचेज और उधार परचेज। दोस्त, अगर परचेज की बात करें, अगर परचेज की बात करें तो कैश परचेज भी परचेज ही कहलाएगा, एंड उधार परचेज भी परचेज ही कहलाएगा। उसी तरह सेल की बात करें तो नगद सेल भी सेल कहलाएगा, और उधार सेल भी सेल कहलाएगा। क्लियर है? आइए दोस्त, यहां देखिए, यहां देखिए, the term sale includes both cash sale and credit sale, and the term sale is never used for sale of asset। यहां एक बात लिखा हुआ है दोस्त, जरा ध्यान से सुनिएगा। जब गुड्स बेचिएगा तभी वर्ड यूज कीजिएगा सेल, जब गुड्स आप सेल कीजिएगा तभी वर्ड क्या यूज कीजिएगा, सेल। उसके अलावा अगर कोई दूसरा आइटम बेचिएगा, जैसे कोई संपत्ति बेचिएगा, कोई एसेट बेचिएगा, तो उसको गुड्स कभी नहीं बोलेंगे दोस्त, केवल उसको सेल कभी नहीं बोलेंगे। क्लियर है? जब गुड्स आप बेचिएगा उसी को बोलना है दोस्त सेल। सेल वर्ड वही यूज होगा जब गुड्स बिकेगा। गुड्स के अलावा अगर आप कोई एसेट बेच रहे हैं तो वहां सेल वर्ड यूज नहीं होगा। देखिए दोस्त, द टर्म सेल इज यूज्ड फॉर सेल ऑफ गुड्स ओनली। अगर आप गुड्स बेच रहे हैं तो वर्ड क्या यूज कीजिएगा, सेल वर्ड यूज कीजिएगा। क्लियर है दोस्त? आइए दोस्त, यहां देखिए, यहां देखिए कुछ एग्जाम्पल है, जरा एग्जाम्पल के जरिए हम आपको समझाते हैं दोस्त। जरा इंपॉर्टेंट लाइन है, जरा एग्जाम्पल के जरिए हम समझाते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्त, अगर कोई बंदा, देखिए अगर कोई बंदा बिजनेस कर रहा है ना, बिजनेस, अगर कोई बंदा बिजनेस कर रहा है दोस्त, तो बिजनेस जनरली
कैसे हो सकता है बताते हैं। अगर बिजनेस में गुड्स को खरीदते हैं बेचते हैं, खरीदते हैं बेचते हैं, खरीदते हैं बेचते हैं, इस बिजनेस को बोलेंगे ट्रेडिंग बिजनेस। क्या बोलेंगे दोस्त? इस बिजनेस को बोलेंगे ट्रेडिंग बिजनेस। अगर मेरा काम गुड्स को खरीदना बेचना, खरीदना बेचना, खरीदना बेचना है तो इस व्यापार को बोलेंगे ट्रेडिंग व्यापार, ट्रेडिंग बिजनेस। लेकिन अगर मेरा काम है गुड्स को खरीदना और उससे कुछ बनाना और इसके बाद मार्केट में बेचना, तो इस बिजनेस को बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। क्लियर है? फिर से रिपीट कर रहे हैं। अगर कोई बंदा बिजनेस कर रहा है और उसका काम है गुड्स को खरीदना बेचना, खरीदना बेचना, खरीदना बेचना, तो इस व्यापार को बोलेंगे ट्रेडिंग बिजनेस। अगर उसका काम है उस गुड्स को खरीदना, उससे कुछ बनाना और फिर बेचना, तो इस व्यापार को क्या बोलते हैं दोस्त? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। जैसे आपके घर के बगल में कोई स्टेशनरी का दुकान है, कोई जनरल स्टोर है, किराने का दुकान है, तो जनरल स्टोर, ये लोग क्या कर रहा है? दुकानदार होलसेल मंडी में जाता है, वहां से सामान खरीद के लेके आता है और मार्केट में कॉलोनी में बेचता है। इस बिजनेस को बोलेंगे ट्रेडिंग बिजनेस दोस्त। और अगर मान लेते हैं आपके सामने की एग्जांपल दिए, जैसे टाटा मोटर्स हो गया, मारुति कंपनी हो गया दोस्त। अगर टाटा मोटर्स का आप गाड़ी खरीदते हैं या मारुति कंपनी का गाड़ी खरीदते हैं दोस्त, तो मारुति कंपनी या टाटा कंपनी क्या करती है? कहीं से गाड़ी खरीद के लेके आती है, फिर बेचती है, कि गाड़ी को बना के बेचती है? सर, गाड़ी को बना के बेचती है। तो अगर कोई कंपनी गाड़ी को बना के बेचती है तो इस बिजनेस को बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। क्लियर है? तो बिजनेस दो तरीके से किया जा सकता है, या तो मेरा काम सेल और परचेज है, खरीदते हैं बेचते हैं, खरीदते हैं बेचते हैं, तो इस बिजनेस को बोलेंगे ट्रेडिंग बिजनेस। और अगर मेरा काम है कुछ खरीदना, उससे कुछ बनाना और फिर बेचना, तो इस बिजनेस को बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। क्लियर है दोस्त? अब देखिए यही ये बात लिखा हुआ है, जैसे ध्यान से सुनिएगा। The term purchase is used for only for purchase of goods। अगर आप गुड्स खरीदिएगा तो वर्ड यूज कीजिएगा परचेज। अब गुड्स क्यों खरीदे हैं? रीसेल के लिए, बेचने के लिए खरीदे हैं। मतलब आपका क्या काम है दोस्त? ट्रेडिंग बिजनेस है। आपका क्या काम है? ट्रेडिंग बिजनेस है। तो यहां जो गुड्स खरीदिएगा वहां वर्ड क्या यूज कीजिएगा? परचेज। या अगर आप गुड्स को खरीदते हैं कुछ बनाने के लिए, मतलब आपका बिजनेस क्या है? मैन्युफैक्चरिंग है, तो वहां भी जो गुड्स को बनाने के लिए, अगर आप कोई सामान खरीद रहे हैं, कोई चीज खरीद रहे हैं जिससे कुछ बनाइएगा, तो जो गुड्स आप खरीदें कुछ बनाने के लिए, उसको भी अगर आप खरीदते हैं तो वर्ड क्या यूज होगा दोस्त? परचेज वर्ड यूज होगा। समझ में आया? सेल वर्ड कहां यूज होगा? अगर द टर्म सेल इज यूज फॉर सेल ऑफ गुड्स ओनली, अगर आप गुड्स को बेचिएगा तो वर्ड क्या यूज होगा? सेल वर्ड यूज होगा। समझ में आया? क्लियर है दोस्त? बहुत मजा आ रहा है आपको? अद्भुत लग रहा है? हाँ सर, अद्भुत लग रहा है। आगे चलिए, तो एग्जाम्पल भी हम आपको बता दिए कि दोस्त या तो ट्रेडिंग बिजनेस हो सकता है या तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो सकता है। अब आइए आगे देखिए। अब यहां परचेज रिटर्न जरा लिखा हुआ है, एक बात जरा सुन लीजिए। अगर आप गुड्स खरीदें और गुड्स कुछ खराब निकल गया दोस्त, अगर आप गुड्स खरीदें और गुड्स कुछ क्या निकल गया? खराब निकल गया दोस्त, तो गुड्स कुछ खराब निकल गया तो क्या कीजिएगा? उसको ले जाके गंगा जी में फेंकिएगा कि जिससे खरीदे हैं उसके मुंह पे ले जाके मारिएगा? बताइए दोस्त, बता डालो दोस्त। जो भी आप देख रहे हैं वीडियो, आप बताइए कि अगर आप गुड्स खरीदिएगा और गुड्स खराब निकल गया तो उस गुड्स को आप क्या कीजिएगा? जाके आग लगा दीजिएगा, गंगा जी में फेंक दीजिएगा, या जाके उसके मुंह पे मारिएगा? सर, जाके रिटर्न कर देंगे, उसके मुंह पे मार के आएंगे। यही तो सब करता है दोस्त, सब कोई तो यही करता है। तो अगर आप गुड्स खरीदें और कोई रीजन की वजह से आपको गुड्स को रिटर्न करना पड़े, तो वहां जो वर्ड यूज होता है उस चीज को बोलेंगे परचेज रिटर्न। क्या बोलेंगे दोस्त? परचेज रिटर्न। समझ में आया? अब सुनिए, when the purchase goods are returned to supplier for any reason, डिफेक्ट हो गया क्वालिटी में, are known as purchase return। वर्ड क्या यूज होगा दोस्त? परचेज रिटर्न। समझ में आ रहा है? अब जरा ध्यान से सुनिए। अगर आप गुड्स खरीद के लेके आए
और कोई रीजन की वजह से गुड्स अगर वापस दे रहे हैं, सप्लायर के पास वापस लेके जाके दे रहे हैं, तो आपके यहां से, आपके ऑफिस से, आपके गोडाउन से गुड्स बाहर जाएगा कि आएगा? अगर आप गुड्स रिटर्न किए दोस्त, सप्लायर के मुंह पे मार के आ गए, तो गुड्स आपके यहां आएगा कि जाएगा? सर जाएगा, गुड्स तो जा रहे हैं ना, तो वापस कर रहे हैं। तो इसी के लिए इसको रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। समझ में आया? तो परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। क्लियर है? उसी तरह आइए अब सेल्स रिटर्न। मान लेते हैं दोस्त, आपने गुड्स सेल किया किसी कस्टमर को, और कोई रीजन की वजह से कस्टमर को ये लगा कि गुड्स को रिटर्न करना पड़ेगा, या तो खराब है या कोई एनी रीजन। तो अगर कस्टमर आपको गुड्स रिटर्न कर देता है, तो इस टर्म को बोलेंगे सेल्स रिटर्न। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, बहुत क्लियर है। अगर सोल्ड गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर फॉर एनी रीजन, इसको क्या बोलेंगे? सेल्स रिटर्न। मजे की बात सुनिए, अगर आप गुड्स सोल्ड किए किसी कस्टमर को, और कस्टमर आपके यहां रिटर्न कर देता है, तो गुड्स आपके यहां वापस आ रहा है कि जा रहा है? सर आ रहा है। तो इसीलिए सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं। क्लियर है? परचेज रिटर्न का मतलब, अगर खरीदा हुआ गुड्स आप वापस कर रहे हैं फॉर एनी रीजन, इज नोन एज परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न आउटवर्ड। अगर आप गुड्स बेच दिए, वही कस्टमर आपको वापस कर रहा है, तो इस टर्म को बोलेंगे सेल्स रिटर्न, इस वर्ड को बोलेंगे सेल्स रिटर्न। और इसको रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं, क्योंकि गुड्स आपके यहां वापस आ रहा है। तो व्हेन द सोल्ड गुड्स आर रिटर्न बाय कस्टमर्स फॉर एनी रीजन आर कॉल्ड एज सेल्स रिटर्न। इसको क्या बोलेंगे? सेल्स रिटर्न। और इसको एक और नाम देते हैं रिटर्न इनवर्ड। क्लियर है दोस्त? अब आइए, हाँ सर बहुत अच्छा से क्लियर है। अब आइए जरा एक दो एग्जाम्पल है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको 5 मिनट में देख लेते हैं। देखिए, हम आपको ये बताएं दोस्त, कि अगर आप सेल कर रहे हैं, तो सेल या तो नगद कीजिएगा, नहीं तो उधार कीजिएगा। अगर उधार कीजिएगा, तो जिसको उधार कीजिएगा दोस्त, आपको जिसको उधार कीजिएगा उसको क्या बोलेंगे? डेटर। जिसको उधार बेचते हैं उसको क्या बोलेंगे दोस्त? डेटर बोलेंगे। क्लियर है? अगर किसी पर्सन को उधार बेच रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? डेटर। तो यही बात यहां लिखा हुआ है। देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, यहां देखिए दोस्त, ये लोग डेटर कैरेक्टर्स है। ये कौन है बताइएगा, और ये कौन है ये बताइएगा दोस्त। आइए दोस्त, डेटर का मतलब समझिए। डेटर इज अ पर्सन। डेटर कौन है? डेटर इज अ पर्सन टू whom goods have been sold or services rendered on credit। जिसको गुड्स उधार बेचते हैं या सर्विस उधार बेचते हैं, उसको क्या बोलते हैं? डेप्टर। सर सर्विस का मतलब क्या होता है दोस्त? अभी आगे बताएंगे आपको। बिजनेस दो तरीके का होता है, या तो गुड्स का या तो सर्विस का। अभी आपको थोड़ा सा हिंट दे देंगे, आप बिल्कुल घबराइए नहीं दोस्त। डेटर का मतलब होता है, डेटर इज अ पर्सन जिसको गुड्स उधार बेचा जाता है या सर्विस उधार दिया जाता है, इस पर्सन को क्या बोलते हैं? डेटर। ठीक है? क्रेडिटर का मतलब देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। क्रेडिटर का मतलब जरा देखिए दोस्त। क्रेडिटर का मतलब होता है, क्रेडिटर इज अ पर्सन, क्रेडिटर इज अ पर्सन फ्रॉम होम, जिससे गुड्स हैव बीन परचेज्ड ऑन, या सर्विस लिया जाता है ऑन क्रेडिट। क्लियर है दोस्त? क्रेडिटर इज अ पर्सन फ्रॉम होम गुड्स हैव बीन परचेज्ड ऑन क्रेडिट। क्लियर है? अब इसको समरी बना देते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा, 2 मिनट में समरी बन जाएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। आज का मुद्दा था गुड्स। गुड्स का मतलब होता है जिस चीज का व्यापार करते हैं, जिस चीज का बिजनेस करते हैं, उसको गुड्स बोलते हैं। गुड्स बिजनेस टू बिजनेस वैरी करता है। किसी बिजनेस के लिए गुड्स कुछ और हो सकता है, किसी और बिजनेस के लिए गुड्स कुछ और हो सकता है। गुड्स अगर बेचिएगा तो उससे पहले खरीदना पड़ेगा, खरीदिएगा तो इस वर्ड को बोलेंगे परचेज। गुड्स या तो परचेज होगा, गुड्स पहले परचेज होगा फिर सेल होगा। गुड्स अगर सेल होगा तो या तो नगद सेल हो सकता है या तो उधार सेल हो सकता है। अगर गुड्स खरीदिएगा तो या तो नगद खरीदिएगा, नहीं तो उधार खरीदिएगा। परचेज जहां तक बात है, जब आप गुड्स खरीदिएगा तो उस वर्ड को बोलेंगे परचेज। जब आप गुड्स बेचिएगा तो वहां वर्ड क्या यूज होगा दोस्त? सेल। परचेज रिटर्न का मतलब, अगर आप गुड्स खरीदे
कोई एनी रीजन की वजह से अगर आप रिटर्न कर रहे हैं तो इस टर्म को बोलिएगा परचेज रिटर्न, और इसको रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। और जब आप गुड्स बेचें और कस्टमर कोई एनी रीजन की वजह से आपको रिटर्न कर देता है तो इस टर्म को बोलेंगे सेल्स रिटर्न, इस वर्ड को बोलेंगे दोस्त सेल्स रिटर्न। और सेल्स रिटर्न इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न इन वर्ड। अगर आप गुड्स उधार बेच रहे हैं तो इन लोगों को बोलते हैं डेटर्स। डेटर्स मतलब हो गया डेटर इज अ पर्सन टू हुम गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट। एंड अगर आप गुड्स उधार खरीद रहे हैं तो इनको बोलेंगे क्रेडिटर, जिससे खरीद रहे हैं। इसलिए क्रेडिटर इज अ पर्सन फ्रॉम होम गुड्स हैव बीन परचेज्ड ऑन क्रेडिट। क्लियर है? जिसको उधार बेचते हैं उसको डेटर बोलते हैं, जिससे उधार खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं दोस्त? क्रेडिटर बोलते हैं। समझ में आया? तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्त। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, बहुत बहुत अद्भुत एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लियर है दोस्त? आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। आपको इस चैनल पे बने रहना है दोस्त, आपका फंडामेंटल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बेसिक अकाउंटिंग बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। क्लियर है दोस्त? तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।